जो देश के गर्व, आज उनके लिए सम्मान पर्व। कोरोना योद्धाओं के लिए सेना का सम्मान समारोह। जल थल आसमान, कोरोना योद्धाओं का सैन्य सम्मान। डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मियों को सेना का आज सर्वोच्च सम्मान। कोरोना योद्धाओं का सम्मान पर्व। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं ना कि एक हाथ में अगर सेना के एक हाथ में फूल है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है। और वही हंदवाड़ा में इस वक्त तस्वीरें, एक वक्त पूरा देश देखेगा वो तस्वीरें जब कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा, फूल बरसाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लगातार एनकाउंटर जारी था हंदवाड़ा में। वहीं अपनी जान की शहादत देने के बाद भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन एक भी कश्मीरी की जान वहां पर नहीं गई है। एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर समेत 5 जवानों की वहां पर शहादत हुई। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। एक तरफ आज सेना सलाम कर रही है, दूसरी तरफ सेना की शहादत देखिए आप। इसलिए सेना के शौर्य को सलाम। वो सेना जो आज शहादत भी दे रही है और सेना सलाम भी कर रही है। आपको बता दें 5 जवान शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, 5 जवान शहीद, 2 आतंकवादी ढेर। कल 3:30 बजे के बाद से लगातार ये एनकाउंटर चल रहा है। इंटेल था, इस तरह के इनपुट थे, आतंकवादियों के छिप होने की जानकारी थी। उसके बाद से जो ऑपरेशन शुरू हुआ, ये देखिए आप, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये एनकाउंटर जहां पर चल रहा है, ये वहां की तस्वीरें, जो ब्लास्ट की तस्वीर अभी आपने देखी, इसमें कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर समेत 5 जो है हमारे जवान वो शहीद हुए, लेकिन 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे सचिन लगातार। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है। देखिए क्या है सेना का सैन्य सम्मान, क्योंकि तभी हम ये कहते हैं इस पूरी सेना को जितना ज्यादा सैल्यूट किया जाए उतना कम है। एक तरफ अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए हैं, ऑपरेशन का अंत हुआ है, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। वो आतंकी जो कि ऑपरेशन कब का खत्म हो जाता, जी हाँ, ये ऑपरेशन कब का खत्म हो जाता अगर इन्होंने रिहायशी इलाके में घुस करके, जो इनका मॉडस ऑपरेंडी रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने ही इसी खबर को आधिकारिक तौर पर बताया था, ये ऑपरेशन कब का खत्म हो जाता। तभी हम इस अदम में साहस की बात कर रहे हैं और कमांडिंग ऑफिसर की शहादत की बात कर रहे हैं कि अगर वहां पर आम कश्मीरियों को ढालना बताया होता या फिर बनाया होता, एक कश्मीरी तक की जो है जान नहीं गई है। सचिन, भारतीय सेना जिन परिस्थितियों और जिन इथोस के साथ लड़ाई लड़ती है वो पूरी दुनिया में अनोखी है। पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता है कि बिल्टअप एरिया में, यानी मकानों में अगर लड़ाई चल रही है, जैसा कि कश्मीर में पिछले 3 दशक से चल रही है, वहां पर सर्जिकली ऑपरेशन किया जाए, यानी मकान को नुकसान न पहुंचे, जो वहां नागरिक आबादी है उसको नुकसान न पहुंचे, बगल के मकानों को कोई क्षति न पहुंचे। ऐसा ऑपरेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। अगर किसी मकान के अंदर आतंकवादी या दुश्मन होता है, पूरी दुनिया की सेना का कायदा यह है कि वो भारी हथियारों से गोलाबारी करके उस मकान को ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन भारतीय सेना ऐसा नहीं करती है। कल भी ऐसा ही हुआ। हंदवाड़ा में खबर यह आई कि दो आतंकवादी हैं जो कि एक मकान में छुपे हुए हैं। 2 छोटे छोटे मकान थे, उनका एक कॉम्प्लेक्स था, वहां पर छुपे हुए हैं और उन्होंने कुछ नागरिकों को बंधक बना लिया है। 21 राष्ट्रीय राइफल, 21वीं राष्ट्रीय राइफल जो कि ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट से बनती है, उसके कमांडिंग अफसर जितनी भी पार्टी वहां पर अवेलेबल थी उसको लेकर वहां पर गए और उस मकान में घुसे। घुसने के बाद अंदर फाइट हुई और उसमें 2 आतंकवादी मारे गए जी, लेकिन कमांडिंग अफसर, एक मेजर साहब, 2 दूसरे लांस नायक रैंक के सैनिक और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, इन 5 को वीर गति मिली। ऐसे ऑपरेशन कम देखने को मिलते हैं। बिल्टअप एरिया में, यानी मकानों के अंदर लड़ाई करना वैसे भी किसी भी सेना के लिए दुस्वप्न की तरह होता है। कृष्ण, यही जिम्मेदारी जिसका आपने जिक्र किया से आ रहे होते हैं कि और दुश्मन अंदर होता है। आम कश्मीरी की भी जान बचानी है, लेकिन आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ना है। मेरे ख्याल से यही खालिद हंदवाड़ा में हुआ। 2 आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है।
देखिए, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है क्योंकि ये जो इलाका है जंगल का इलाका, इससे सटा पूरा जंगल है, उसमें भी छानबीन की जा रही कि कहीं और मिलिटेंट कोई छुपा तो नहीं है, उसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन जरूरी चल रहा है। लेकिन जहां मुठभेड़ थी वहां मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और इसमें 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और इसके साथ जो है 5 बताए जा रहे हैं जो सेना के हमारे ऑफिसर्स थे और या साथ ही साथ पुलिस का एक एसआई था, उनकी शहादत देखने को मिली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है, किसी की जो है आम नागरिक की मृत्यु क्रॉस फायरिंग चल रही है क्या? नहीं मिली। बड़ा ही क्लीन ऑपरेशन किया है, भले ही अपनी जान दी हो लेकिन ऑपरेशन को बहुत ही क्लीन किया हो। अब क्रॉस फायरिंग खत्म हो चुकी है, सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है बस। वैसे एनकाउंटर ऑपरेशन खत्म, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और अब उस पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है कि मिलिटेंट्स की तरफ से कोई गोला बारूद या हथियार वहां तो नहीं है जो बाद में विस्फोट हो सकता है जिससे आम नागरिकों को क्षति पहुंच सकती है। उसके लिए भी देखिए ध्यान रखा जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद भी जो है किसी सिविलियंस को कोई तकलीफ न हो। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए एक बार उसको क्लियर किया जाएगा, तब उसको पूरी तरह से कॉल ऑफ किया जाएगा। इसकी तो अधिकारी घोषणा कर दी गई। मैंने कहा ना कि अपने आप में, जैसे कहा कृष्ण मोहन मिश्रा ने, अपने आप में अलग है, ये अपने आप में जो है अदम्य साहस की एक अनोखी मिसाल है कि एक वहां पर कैजुअल्टी नहीं होती है, अपने आप को ढाल जो है सेना खुद के सीने को ढाल करके आगे कर देती है और वहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम देती है। एमएस बिट्टा साहब, भले 370 हटी, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर के रह गया, पत्थर वहां पर नहीं चल गए, अलगाववादी जो है वो बिलों में घुस गए, वहां पर जितने बड़े नेता थे उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज दोबारा सेना ने बता दिया, तुम एक बार आओगे 100 बार आओगे, अंजाम तुम्हारा वही होगा। एक बात तो मैं पहले पाकिस्तान को जरूर ये कहना चाहूंगा, फिर सिख दिखा दी फितरत तुमने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दामन नोच दिया। जे वो पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, दवाइयों के ऊपर चर्चा होती है, पाकिस्तान वेंटिलेटर मांगता है, दवाइयां मांगता है, पर हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की सरकार कहती है मानवता के लिए हम खड़े हैं। और पाकिस्तान ये कोरोना का फायदा लेकर के आज फिर गोलाबारी करता है। पाकिस्तान को ये पता है कि आज पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया मुश्किल में है, पाकिस्तान भी है, पूरी दुनिया है, हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान ऐसा कायर मुल्क है। पाकिस्तान को पता है कि ये कमजोर पड़ चुके। आज हमारे जवानों ने, आज नहीं पहले भी जवानों ने बता दिया, एक गोली चलाओगे हम 100 गोली चलाएंगे। और पाकिस्तान ने पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना की थी, उसके बाद आज तक फायरिंग जारी है। आज 370 धारा हटी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान जो अब कर सकता कर ले, हमारे जवान सीमाओं की रक्षा करेंगे और कोरोना खत्म होने के बाद एक एक जवान का बदला लिया जाएगा। और जिसकी मिसाल आपके सामने, 40 जवान शहीद किए थे, रातों रात हम सब सोए हुए थे, देश की जनता सोई थी, पाकिस्तान में घुस करके 15 मिनट के अंदर बालाकोट के अंदर कई 100 आतंकवादियों को और कैंपों को ढेर करके हमारे जवान आए थे। ये आज का हिंदुस्तान है अमन जी। इस हिंदुस्तान के लड़ने के लिए पाकिस्तान में अब हिम्मत नहीं है। बिट्टा साहब, इसलिए लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एनकाउंटर कितना भयावह है, कितना खतरनाक ये एनकाउंटर चला, जिसका जिक्र भी सचिन कर रहे थे कि 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और सीने पर गोली खाई हमारी सेना ने, लेकिन एक आम कश्मीरी की जान नहीं जाने दी। मतलब आप समझिए ये एनकाउंटर कितना भयावह चला, लंबा एनकाउंटर चला, आम कश्मीरी की जान जा सकती थी, लेकिन सेना ने आम कश्मीरी की भी जान बचाई। एक आम कश्मीरी की जान नहीं गई, जिसको ढाल बना रहे थे आतंकवादी, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, अपने सीने पर गोली खाई। लेकिन ये देखिए आप, ब्लास्ट, फायरिंग, काउंटर फायरिंग लगातार वहां पर हुई। अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, हंदवाड़ा में जो एनकाउंटर चला, 2 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली, इंटेल मिला, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद ये अंजाम पूरा दिया गया। लेकिन बार बार जीनी सुबह से कह रहा है कि ये जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पाकिस्तान इसी भारी कीमत चुकाएगा। लेकिन रविंद्र रैना साहब, कोरोना काल में भी पाकिस्तानी बाज आ रहा है। मतलब कोरोना काल में भी ये आतंक एक्सपोर्ट, कोरोना काल में आतंकिस्तान आतंकी भेज रहा है, कोरोना काल में। रविंद्र रैना,
ये पाकिस्तान मानवता के ऊपर एक कलंक है, इंसानियत के ऊपर कलंक है ये पाकिस्तान। आज जब पूरी दुनिया मिलके एक दूसरे का सहयोग कर रही है, अमेरिका ने भारत से दवाइयां मंगाई, ब्रिटेन ने भारत से दवाइयां मंगाई, स्पेन जैसे देश, यूरोपियन कंट्रीज भारत का सहयोग मांग रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सारी खोजबीन की जा रही है, कोरोना की इस महामारी को समाप्त करने के लिए वैक्सीन तैयार करने की सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एकजुटता से प्रयास हो रहे हैं। वहीं देखिए पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कैसे वहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां से इनको आतंकवादियों को देकर कश्मीर के अंदर घुसपैठ कराकर वहां बेगुनाह लोगों की हत्याएं कराने की साजिश हो रही है। यह बहुत बड़ी साजिश थी सचिन जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय सेना 2 घंटे के अंदर अंदर इन आतंकवादियों को वहां समाप्त कर देती, लेकिन हंदवाड़ा के जिस क्षेत्र के अंदर यह ऑपरेशन चल रहा था वो एक शहरी क्षेत्र के अंदर घुसे थे, 2 अलग अलग घरों के अंदर घुसे थे, जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। और अगर सीधा असॉल्ट भारतीय सेना करती आतंकवादियों के ऊपर, तो कम से कम जो आतंकवादियों ने कश्मीरियों को 10 से 12 ऐसे लोग थे घर के जिनको बंधक बना के रखा था, तो 12-15 आम सिविलियंस की जान बचाने के लिए सेना ने बहुत बड़ी शहादत दी है और दोनों उन गद्दार आतंकवादियों को, उन चूहों को, गीदड़ों को मौत के घाट उतारा है। हम सेना को सलूट करते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान ये एक कलंक है मानवता के ऊपर। और कर्नल तेज टिक्को, कम से कम इस मुगालते में तो ना रहे ना कि एक तरफ मैं ये तस्वीरें जरा वॉर मेमोरियल की दिखा रहा हूं, वॉर मेमोरियल की इन तस्वीरों में जो नजर आ रहा है ना, वॉर मेमोरियल की तस्वीरों में नजर आ रहा है कि सेना कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दे रही है। कोरोना अपने जितने कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ जितने अपने पूर्व सैनिक हैं उनका भी सम्मान दे रही है। ये पुलिस मेमोरियल की तस्वीरें भी आ रही हैं, ये तमाम जगहों पर है। वो पुष्प वर्षा भी थोड़ी देर में करेगी, लेकिन कम से कम इस मुगालते में तो पाकिस्तान ना रहे ना कि इस पुष्प वर्षा में ये भूल जाएगा कि आज जो हमारे जवानों की शहादत हुई है उसका बदला हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बदला बखूबी लेना जानते हैं। देखिए, एक दो बात हमें बिल्कुल माननी चाहिए। पहली बात तो यह है, भारत की परंपरा रही है हजारों सालों से कि जब भी किसी ने हमारी देश की तरफ बुरी नजर से देखा तो हमारे जो वॉरियर क्लास था, जो शस्त्र उठाते थे, उन्होंने देश की खूब सेवा की और दुश्मन को पछाड़ दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, देश को, भारत को इस बात को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है उसके जिंदा रहने का एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भारत के अंदर जिहाद फैलाना। और वो ये काम करते रहेंगे, कोरोना हो या ना हो। बल्कि अगर कोरोना हो तो वो ज्यादा ही, क्योंकि वो कोरोना बीमारी को भी एक हथियार बना रहे हैं। जैसा कि एक आतंकवादी ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया वहां से कि हमें कश्मीर में कोरोना फैलाने के लिए भेजा जा रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि भारत को इस चीज को समझना पड़ेगा, खासकर आजकल जब से इमरान खान आया, क्योंकि इमरान खान तो बिल्कुल आर्मी का एक नॉमिनी था, तो उन्होंने ये जिहाद चलाना है भारत के बरखिलाफ। और आपने देखा होगा जब से कोरोना बीमारी फैली है विश्व के अंदर, कोई डील नहीं दी है पाकिस्तान ने जिहादियों को भेजने का। कश्मीर में कितने एनकाउंटर हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि भारत को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे कि पाकिस्तान को इतनी ज्यादा क्षति हो कि वो भारत की तरफ देखे ना बुरी नजर से। नहीं तो ये जिहाद चलता रहे। ये ऐसा नहीं है कि ये जिहादी आएंगे तो हम हमारे जवान शहीद होकर खुश तो नहीं हो रहा होगा राज कादियान साहब, खुश तो नहीं हो रहा होगा पाकिस्तान, जिस तरीके से कल मैं देख रहा था कहीं फेक हेडलाइंस लगातार ट्रेंड करवा रहे थे। देखिए ईद हो गई है, हमने जो है सेना के जवानों को हम मार गिरा रहे हैं, ये सब देखिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद वो पीछे से घात करके बिल में घुस जाता है। देखिए अमन, आज ये शायद इत्तेफाक की बात है कि आपकी स्क्रीन पर हम दोनों भारतीय सेना के इमेज देख रहे हैं। एक वो इमेज जो हंदवाड़ा से नजर आ रहा है, जहां सैनिक अपने ऑपरेशन करने के लिए भी मानवता को नहीं छोड़ते हैं। हमारे सेना के लिए एक इनोसेंट भारतवासी की जान बचाना उतना ही जरूरी है जितना एक आतंकवादी की जान लेना।
अगर 2 घरों में छुपे हुए तो उनको बर्बाद करने में कितना टाइम लगता है। अगर हम पाकिस्तान की टैक्टिक्स फॉलो करते जो बलूचिस्तान में कर रहा है, वो तोपखाना भी चलाता है, वो मिसाइल भी चलाता है, लेकिन हमारे सैनिक खुद अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन किसी और इनोसेंट भारतवासी को नुकसान नहीं होने देते। दूसरा इमेज जो आप दिखा रहे हैं वो है एक मानवता का इमेज, जहां सिपाही के हाथ में बंदूक के बजाय फूल और एक माला है। ये भी एक भारतीय सेना का कैरेक्टर है। एक हमारी सेना का मूल सिद्धांत है जिसमें माना गया है कि मनोबल से फिजिकल का अनुपात 3 और 1 का है। अगर आपका मनोबल ऊपर है तो आप अपने से 3 गुना स्ट्रांग दुश्मन पर भी काबू पा सकते हो। आज ये जो एक्शन हम ले रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को ऑनर करने के लिए, ये भारतवासियों का मनोबल ऊपर करने के लिए, ये उन योद्धाओं का मनोबल ऊपर करने के लिए जो उतना ही जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। और तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना इसमें लगी हुई है और हर भारतवासी एक सैनिक का सम्मान करता है। वो जानता है कि वो जो भी करता है, चाहे वो हथियार लेके करे, चाहे वो फूल माला लेके करे, लेकिन वो अपने दिल से करता है, वो अपने देश के लिए करता है। आपने सवाल पाकिस्तान का पूछा, पाकिस्तान के लिए तो आतंकवाद एक प्लाज्मा है। अगर वो आतंकवाद छोड़ देगा तो पाकिस्तान के पास और कुछ है ही नहीं। भारत के साथ दुश्मनी छोड़ देगा, उसके पास है ही नहीं इतनी बड़ी सेना मेंटेन करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तो कुछ हो ही नहीं सकता। राजकादियान साहब, ये बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन में पाकिस्तान भी, हाँ, मैं भी राजकादियान साहब इसी चीज का कंसर्न जाहिर कर रहा था कि अप्रैल के महीने में हर दिन सीजफायर वॉयलेशन, हर दिन आतंकवादी घुसपैठ, कोरोना काल में हर दिन आतंकवादियों के खिलाफ लगभग ऑपरेशन हर दिन हो रहा है। पुलवामा में 2 आतंकवादियों को मारा गया, हंदवाड़ा में ऑपरेशन हो रहा है, यहां पर भी 2 आतंकवादियों को मारा गया। कोरोना काल के दौरान ये जो आतंकी साजिश, आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश है, ये बताने के लिए काफी है ना, जिसका जिक्र भी सचिन ने किया। आज पुष्प वर्षा है तो कल को बम वर्षा पाकिस्तान पर हो सकती है। एमएस बिट्टा साहब, आज पुष्प वर्षा कर रही है वायुसेना, फ्लाई पास, तो बम वर्षा में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जो की है सर्जिकल स्ट्राइक, कहां भूला होगा पाकिस्तान। एमएस बिट्टा, एक बात मैं आपको बता दूं, इस पाकिस्तान ने सीआरपी के हमारे 14 जवान शहीद किए थे। हम सब सोए हुए थे और रातों रात हमारे जवानों ने मौत का कफन बांध करके जिंदा शहीद की तरह कम से कम 70 आतंकवादियों को मार करके उनके कैंपों को उड़ा के वापस आए थे। हमारे 40 जवान शहीद किए थे। बालाकोट में घुस करके हमें पता भी नहीं था और नरेंद्र मोदी जाग रहे थे, हम सब सोए हुए थे, उनका बदला लिया था। मैं पहले भी आपको कह चुका, अब भी आपको कहता हूं, वक्त की इंतजार देखिए। एक एक जवान का बदला कैसे लिया जाता है, वो लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, हम सुबह आपके चैनलों में डिबेट करेंगे। ये अवश्य होगा। इस वक्त हमारा सबका ध्यान मानवता की पूरी दुनिया में एक्सपोज होने वाली चीज है ना। मेरे को ज्यादा कंसर्न इस चीज का है बिट्टा साहब, कोरोना काल में, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया महामारी से के सबसे बड़े संकट से लड़ रही है, पूरी दुनिया ये आतंक एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, वहां पर कोरोना से महामारी अलग पाकिस्तान में मची हुई है। ये तो पूरी दुनिया में एक्सपोज करने वाली चीज है ना पाकिस्तान को, कि कोरोना काल में आतंकी एक्सपोर्ट कर रहा है, आतंकी साजिश कर रहा है पाकिस्तान। नहीं, ये पाकिस्तान की जो गंदी तस्वीर है ये पूरी दुनिया में अब फैल रही है कि पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध वो भी गलत था, पाकिस्तान का पार्लियामेंट पे हमला भी गलत था, पाकिस्तान का 26/11 हमला भी गलत था, पाकिस्तान का पठानकोट की दीनानगर की घटना, एक तरफ नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में थे नवाज शरीफ के साथ, दूसरी तरफ 10 दिन के बाद पठानकोट की दीनानगर की घटना। अब तो जनाब ये कोरोना ठीक होने के बाद पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने के लिए इतने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं कि दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान ये आतंकवादी देश है। बच्चा बच्चा ये कहेगा पाकिस्तान आतंकवादी देश है। आपने देखा उसामा बिन लादेन जिसने
कितनी बड़ी घटना की 11 सितंबर की आखिर में कहां से उसको मारा गया, कहां से ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इसको ठीक करने वाला एक ही हिंदुस्तान में दुनिया में योद्धा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो इसका एक गोली का जवाब 100 गोली में देने के लिए जानता है। और सबूत आपके सामने है, 370 धारा आपके सामने है। अभी ऑक्युपाई कश्मीर की चर्चा नहीं है, पर वक्त आएगा जो पाकिस्तान कोरोना के वक्त अपने मुल्क के अंदर मानवता की रक्षा करे, दुनिया में हम करें। पर वो इस समय पे एक तरफ हमारे से दवाइयों की बात करे, एक तरफ वेंटिलेटर की बात करे, दूसरी तरफ हमारे माओ के लाल हमारे जवानों के ऊपर वो गोलियां बरसाए। ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसका जवाब कब मिलेगा, हम सुबह चैनलों में। लेकिन इस बीच बिट्टा साहब एक सेकंड में आपको रोकता हूं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में मौसम थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं। तो 10 बजे जो फ्लाई पास्ट होना था, फिलहाल उसके वक्त में थोड़ी तब्दीली की गई है। इस कारण से मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं कि बारिश की वजह से हल्की हल्की बारिश सुबह से हो रही है, काले बादल छाए हुए हैं। उस कारण से फिलहाल ये फ्लाई पास्ट में 1 घंटे की देरी बताई जा रही है। और ये फ्लाई पास्ट जो कि श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम, असम से लेकर के कच्छ तक अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड, अपने आप में अप्रत्याशित जिसे कहते हैं कि आज फ्लाई पास्ट, क्योंकि हमने 26 जनवरी को देखा है या फिर हमने एयरफोर्स डे के दिन देखा है, तो आज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जो फ्लाई पास्ट होना था उसमें 1 घंटे की फिलहाल ये देरी की गई है। लेकिन बिट्टा साहब अपनी बात इससे पहले कि आप पूरी कीजिए, मैं अनुराग शुक्ला को भी लेकर के आना चाहता हूं, काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बिट्टा साहब एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, वो मुल्क अपने बाशिंदों को क्या जवाब देता होगा जब ये कार्रवाई अपने मीडिया में वो दिखाता होगा, जिसका मीडिया लगातार ये एक्सपोज कर रहा है कि तुम्हारे पास नॉर्मल फ्लू से लड़ने के लिए दवाई नहीं है, वो दवाई तुम मांगते हो भारत से और उसी भारत का ऑपरेशन सुबह हम दिखाते हो, लेकिन उस लोगों को, उन लोगों तक को तो आप बचा नहीं सकते हो, अपने लोगों को। अमन जी, पाकिस्तान की जो हम बड़े बड़े चैनलों में उनका देख रहे हैं इस वक्त हाल, खाने को रोटी नहीं है, भीख मांग रहे हैं, कैंपों में इलाज करने के लिए उनके पास डॉक्टर नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान गोलियां चलाता है। पाकिस्तान इस वक्त जबकि कोरोना की लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है सरकारों की गलतियों से, उनकी कमजोरियों से, और पाकिस्तान ये गोलाबारी चला के अब ये कहेगा हमने हिंदुस्तान के इतने जवान शहीद कर दिए, हमने हिंदुस्तान के मेजर साहब शहीद कर दिए। यही पाकिस्तान की हरकत है। चलिए छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबरें लगातार जारी। बिट्टा साहब हमारे साथ बने रहिए और एक बार फिर से हम तस्वीरें लगातार दिखा दें। जैसा हमने कहा कि 10 बजे का फ्लाई पास का टाइम था और इस वक्त 11 बजे का हो गया, 1 घंटा यहाँ से इसकी थोड़ी सी देरी की गई है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.